आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय खलाई तहकीकाती तंजीम इसरो ने न सिर्फ खलाई शोबे में बल्कि मुल्क के समाजी व इक्तिसादी तरक्यात में भी बेमिसाल ताउन दिया है। मुल्क के पहले कौमी खलाई दिन प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि खलाई शोबे में तरक्यात की रफ्तार से तसव्वुरात को हकीकी जामा पहनाने और कायनात के राजों को अफशा करने में मदद मिली है। वजीर-ए-आज़म मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुल्क को खला के शोबे में अपनी हुसूलियाबियों पर फख्र है। उन्होंने भारतीय खलाई साइंसदानों के ताउन की सताइश की। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने इस शोबे में ताबनाक मुस्तकबिल के लिए अहम तरीन फैसले किए हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार के किसानों को चौथा ज़राई रोड मैप नाफिज करने और अच्छे किस्म के बीज के सिलसिले में हर मुमकिन मदद दी जाएगी। आज पटना के मीठापुर के कृषि भवन में किसान संवाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दलहन, तिलहन और दूसरी फसलों के उम्दा बीज मुहैया कराए गए हैं। जनाब चौहान ने कहा कि उनकी वजारत वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए किसानों की फलाह के लिए किए गए वादे पूरा करने की पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि वजारत ज़राअत किसानों की आमदनी दोगुना करने और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए भी पाबंद अहद है। मरकजी वजीर ने बिहार में मखाना किसानों को बरामदात की सहूलत देने का भी भरोसा दिलाया। मरकजी हुकूमत ने एंटीबायोटिक्स, दर्द से निजात दिलाने वाली और मल्टी विटामिन समेत 156 दवाओं पर पाबंदी आयद कर दी है। वजारत सेहत ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हुकूमत और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB की एक माहिरीन कमेटी की जांच के बाद ये फैसला किया गया है। वजारत ने बताया कि DTAB ने इन दवाओं की खुराक कम्बिनेशन के दावों को दुरुस्त नहीं पाया, इसीलिए ये पाबंदी लगाई गई है। वजारत ने कहा कि इन दवाओं के इस्तेमाल से लोगों को खतरे का इम्कान है जबकि उनका महफूज मुतबादिल दस्तयाब है। भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर ऑफिसर गोविंद मोहन ने आज नए मरकजी दाखिला सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया। उन्होंने अजय कुमार भल्ला की जगह ली है जिनकी मुद्दत-ए-कार कल खत्म हो गई। जनाब मोहन साल 1989 बैच के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और वो इससे पहले वजारत सकाफत में सेक्रेटरी के मनसब पर मामूर थे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार 25 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क व बैरून ममालिक के लोगों के साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे। माहाना रेडियो प्रोग्राम की ये 113वीं कड़ी होगी। प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के मुकम्मल नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये प्रोग्राम दस्तयाब रहेगा। मन की बात प्रोग्राम का नशरिया आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, PMO और वजारत इत्तलात और नशरियात के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त होगा। मन की बात प्रोग्राम के फौरन बाद मैथिली जबान में इसका नशरिया आकाशवाणी के दरभंगा मरकज से भी किया जाएगा और इसी नशरिये को दोबारा रात 8 बजे से भी सुना जा सकेगा। रियासत में मानसून एक बार फिर सरगर्म हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गया, भागलपुर, रोहतास, मुंगेर और पटना समेत कई जिलों में शदीद बारिश दर्ज की गई। महकमा मौसमियात से मौसूला मालूमात के मुताबिक गया के नीम चक बथानी में सबसे ज्यादा 105.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं गया के ही वजीरगंज में 90.2, भागलपुर में 78, पटना के मसौढ़ी में 69.6 और बक्सर में 68 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। महकमा ने अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास, जमुई, सीतामढ़ी और मशरकी चंपारण जिले के कुछ मकामात पर शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अररिया के जोगबनी में SSB के जवानों ने चाणक्य चौक सरहद के पास से एक नेपाली शख्स को 4,10,000 रुपए के नेपाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।